नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। आज हमारे साथ एक खास मेहमान के तौर पे मौजूद हैं आरजेडी के एक अच्छे नेता हैं, कद्दावर नेता माने जाते हैं और इनकी पार्टी में अच्छी पकड़ है, जिनका नाम है हरेंद्र सिंह पटेल और ये सीवान जिले के रहने वाले हैं। इनसे आज बातचीत होगी कि मोहम्मद शहाबुद्दीन जो थे उनका निधन हो गया। उसके बाद से बिहार की जो सियासत है वो काफ़ी तेज़ हो गई है। लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं और ये लोग मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के समय में भी साथ में रह करके काम कर चुके हैं। तो हरेंद्र जी, ये बताइए कि मोहम्मद शहाबुद्दीन जो थे उनके साथ आप लोग अपना कई वक्त भी अपना अच्छा खासा बिताए हैं, आपने काम भी किया। उनके निधन के बाद से क्या कुछ स्थिति है और कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं उनके परिवार को लेकर के, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी आपके दर्शकों को और आपको मैं स्वागत करता हूं जी। और सबसे पहले मैं शहाबुद्दीन साहब को का जहां तक सवाल है तो मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जी। वो हमेशा अमर रहे, मैं यह कामना करता हूं। स्थिति के बारे में आपने पूछा तो हम लोग काफ़ी गम में हैं। जब से उनकी मृत्यु हुई है हम लोग अपने होश हवास खो चुके हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग क्या करें, लेकिन इस परिस्थिति में भी हम लोग उनके साथ, उनके परिवार के साथ, हिना साहब के साथ, उसामा साहब के साथ हैं और उसामा साहब और हिना साहब का जो भी निर्णय होगा हम लोग उनके साथ हैं। हरेंद्र जी, लेकिन एक चर्चा चल रही है कि उसामा साहब को लेकर के या हिना साहब को लेकर के कि दूसरे दल में जाने की बात कही जा रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? क्या इस मुद्दे पे कभी बातचीत हुई है क्या उन लोगों से आपकी? देखिए, अभी वो परिवार दुख में है। हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस दुख के घड़ी से वो लोग उभरे। मैंने पहले भी कहा कि हम लोग जो भी उन लोगों का निर्णय होगा हम लोग उनके साथ है। उनका निधन असामयिक हुआ है, जो क्या कहना चाहे, जैसे कि मतलब एक क्षति इसको मानी जाएगी, क्षति मानी जाएगी। कहने का मतलब मेरा ये है कि ये असमय हुआ है, अभी नहीं होना चाहिए। विश्वास नहीं हो पा रहा है कि वो हम लोग के बीच में नहीं है, लेकिन सच्चाई है। अच्छा हरेंद्र जी, एक बात बताइए कि जब तक शहाबुद्दीन जिंदा थे कई लोग उनके नाम पे राजनीति करते थे, कई चुनाव भी जीते, अब क्या होगा? देखिए, सिवान में जो भी चुनाव होता था शहाबुद्दीन साहब का नाम पर होता था। पक्ष वाले भी शहाबुद्दीन साहब का नाम पर जीते थे और विपक्ष वाले भी शहाबुद्दीन के नाम पर ही वोट मांगते थे। यह सच्चाई है, इससे कोई भाग नहीं सकता है, मुकर नहीं सकता है। और अभी भी हम पूरे दावा के साथ कहते हैं कि सिवान की राजनीति शहाबुद्दीन साहब के परिवार पर ही होगी, चाहे जो भी बसबाजी कर ले, जो भी लोग बतिया ले, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि सिवान की राजनीति हिना साहब और उसामा साहब के नाम पर ही होगा। मतलब कि मोहम्मद शहाबुद्दीन है नहीं, उनकी पत्नी अब है, उसामा साहब है। जब राजनीति की बात होगी, जब चुनाव की बात होगी तो केंद्र में यही रहेंगे, केंद्रित इन्हीं को करके चुनाव लड़ा जाएगा। निश्चित आप देख रहे हैं जो भी नेता है सिवान से लेकर बिहार तक शहाबुद्दीन साहब का ही नाम लेकर के राजनीति कर रहे हैं आज के डेट में भी। क्योंकि शहाबुद्दीन साहब एक नेता नहीं, एक विचारधारा थे। उनके जो भी राजनीतिक जीवन है, हम उनके साथ 1996 से और आज तक रहे हैं। वो व्यक्ति में कुछ विशेष गुण था। वो व्यक्ति किसी से आज तक झूठ नहीं बोले। आज तक झूठ, इतना लोग उनके नाम पर टिके हुए हैं, इससे यह आपको साबित करता है कि वो व्यक्ति में विशेष गुण था। हमने अनुभव किया है कि आज तक कोई भी जो भी उनके साथ रहा है, चाहे जो भी आम आदमी भी कोई समस्या लेकर गया है तो वो झूठ नहीं बोले हैं। जो भी हुआ है उसका निष्पादन ऑन द स्पॉट किए हैं। यह हम लोग उनके साथ रहकर देखे हैं। कोई ऐसा क्षण जो आप लोग साथ में रह करके किसी टॉपिक पे बात हुई हो या फिर कुछ काम को लेकर के उनसे बातचीत हुई होगी? हालांकि 2016 में निकल कर भी जेल से वो आए हुए थे, भागलपुर से आए हुए थे। जी, हम लोग हमेशा साथ में रहे हैं। हम चूँकि मेरा पूरा जीवन राजनीति में ही बीता है, मैं दूसरा कोई काम भी नहीं किया हूँ, सामाजिक कार्यों में ही हम लोग का समय बीता है। और हमारे राजनीतिक गुरु शहाबुद्दीन साहब भी थे, उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग पढ़ाई जब हम छोड़े तो उन्हीं के साथ जुड़े और आज तक जुड़े हुए हैं। हमने देखा है कि जो भी, नहीं कहे आपसे कि जो भी व्यक्ति उनके पास कोई समस्या लेकर गया है तो उसका निष्पादन ऑन द स्पॉट किए हैं और समाज के हित में किए हैं। उनको
गलत तरीका से अपराधी कहिए या क्रिमिनल कहिए, लोगों ने, मीडिया के लोग हों और लोगों ने, विपक्ष के लोगों ने ऐसा पेश किया है, ट्रायल कर दिया, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। उस व्यक्ति से जो भी एक बार मिल लेता था उनका दीवाना हो जाता था। हम लोगों ने देखा है, आप देखिए ना, अभी भी नहीं है लेकिन उनके चाहने वाले पूरे देश से उनके यहाँ ओसामा से मिलने, हिना साहब से मिलने के लिए आ रहे हैं। यह क्या दर्शाता है? उनका जो काम है, उनका जो प्रेम था लोगों के प्रति, वही दर्शा रहा है। आप देख रहे हैं, आप तो डेली उनका न्यूज भी कवर कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो आखिर कारण क्या है कि अभी तक, जैसे कि सतदेव सिंह जो आपके पार्टी में हुआ करते थे, पूर्व विधायक, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मोहम्मद शहाबुद्दीन की मौत हो गई, सीवान में या फिर यूँ कहें कि पटना में भी आरजेडी का झंडा तक नहीं झुकाया गया। ये क्या कारण माना जाए? इस संबंध में तो मैं कुछ विशेष नहीं कहूँगा। क्यों नहीं किया गया, करना चाहिए जी, सम्मान देना चाहिए। राजकीय सम्मान भी उन्हें नहीं मिल पाता। हाँ, नहीं मिला। अब विधानसभा में और लोकसभा में तो दिया गया, हम लोग न्यूज के माध्यम से देखे हैं, लेकिन पार्टी कार्यालय में ऐसा क्यों नहीं हुआ? यह दुखद बात है। होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। अब ओसामा साहब को आप किस रूप में देखना चाह रहे हैं आगे चल करके, क्योंकि वो मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे हैं और विरासत में उन्हें राजनीति मिली है? जी, हम लोग ओसामा साहब के नेतृत्व में, पूरा सीवान जिला के जो कार्यकर्ता हैं उनके नेतृत्व में, जो राजद कहिए या ओसामा साहब के चाहने वाले लोग कहिए, सभी लोग एकमत हैं उनके नेतृत्व में चलने के लिए। अब उनका फैसला क्या होता है, जो भी फैसला होगा सभी लोग मानने को तैयार है। जो भी फैसला ओसामा जी, हिना साहब मिलकर लेंगे, हम लोग उनके साथ हैं। और आने वाले बिहार का भविष्य है ओसामा। आपको क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार जिस तरीके से मोहम्मद शहाबुद्दीन भागलपुर से निकल करके आए थे, नीतीश कुमार की सरकार थी उस समय और गठबंधन की सरकार थी, और उन्होंने सीधे तौर पर नीतीश जी को कहा था कि आप परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, और इसी को लेकर के उन्हें जेल जाना पड़ा था। आपको क्या लग रहा है कि क्या वो नीतीश कुमार के साथ इनके परिवार के लोग, इनकी पत्नी या उनके बेटे जा पाएंगे, जा सकते हैं उस पार्टी में, इन्हें मान सम्मान मिल सकता है? घुमा लीजिएगा आगे से। देखिए, यह सच्चाई है जी कि हमारे साहब जो कहते थे वो करते थे जी, और आज तक उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी जी, चाहे जो भी परिस्थिति हो। बहुत सारा सामना, सरकार में रहते हुए भी उन्होंने कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन वह लालू जी को नेता मानते थे और मरते दम तक लालू जी को नेता माने। अब रही बात, ये जो हालात उत्पन्न हुआ है, अब उसमें हम आपसे पहले भी कहे कि जो भी निर्णय हिना साहब और ओसामा जी लेंगे, हम लोग तैयार हैं, पूरी तरह से चट्टानी एकता के साथ तैयार है, उनके साथ खड़े रहेंगे, चाहे परिस्थिति जो भी हो। आने वाले में जो लड़ता है वही जीतता है, इतिहास है, जो लड़ता है वही जीतता है। तो आने वाले समय में हम लोग ओसामा साहब के साथ, हिना साहब के साथ रहेंगे। क्या लग रहा है कि बिहार का दौरा कब से होने जा रहा है, जो माँ है या पुत्र है, इन दोनों का? देखिए, अभी तो हम लोग इस समय इस संबंध में बात नहीं किए हैं, लेकिन शादी का डेट फिक्स हो गया है। उनकी पुत्री के शादी के बहन का, हाँ, साहब के पुत्री का शादी फिक्स हो गया है, शायद 16 अक्टूबर को रखा गया है। उसके बाद से विधिवत राजनीतिक कार्यक्रम होगा। हमको जहाँ बात सही, बिहार का दौरा ये सब होगा। जी, हमको जहाँ तक अनुमान है, इसे हमको कोई बातचीत नहीं हुई है इस संबंध में, लेकिन हमको जहाँ तक अनुमान है शादी के बाद ही दौरा शुरू होगा। अच्छा हरेंद्र जी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, विधायक भी आपके हैं, कि वो चुप्पी साधे हुए हैं, न्याय की मांग नहीं कर रहे हैं, या कई तरह की चीज़ें, जैसे कि कई लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि इनकी मौत नहीं हुई है, इनको मारा गया है। आपका क्या मानना है? जैसे उनकी मृत्यु हुई है, यह हमको भी लगता है कि साजिश के तहत, साजिश के शिकार, बहुत बड़े साजिश का शिकार हुआ है। और इसमें जो सत्ताधारी दल है, बीजेपी और जदयू गठबंधन, इन्हीं लोगों के, जहाँ तक मेरा अपना मानना है, इन्हीं लोगों के नेताओं के इशारे पर ये सब साजिश रचा गया है। और निश्चित ही उनके मृत्यु में साजिश का बू आ रहा है। और मैं अपने नेताओं से, खास करके राजद के नेताओं से और मैं राजद कार्यकर्ताओं से मांग करता हूं कि इस संबंध में उनकी न्यायिक जांच हो, इस संबंध में एक निर्णय लेना चाहिए और मांग करके जोरदार तरीक़ा से सड़क पर भी उतरना चाहिए।
तो क्या यह माना जाए कि जैसे कि आपने कहा कि उनकी हिना साहब की पुत्री की शादी है और उसके बाद से ये लोग राजनीति पूरी तरीके से करना शुरू कर देंगे, तो यह माना जाए कि अगर बिहार का दौरा अगर इन लोगों का होगा तो बिहार में जो सियासी घमासान है वो मच सकता है, सियासी बवाल मच सकता है, कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है? देखिए, इस संबंध में मैं बार बार कह रहा हूँ कि उसमें जो भी निर्णय होगा उस परिवार का हम लोग उनके साथ है जी। अब रही कि उनका निर्णय क्या होता है क्या नहीं होता है ये तो वो लोग बताएंगे, लेकिन जो भी निर्णय होगा हम लोग उनके साथ रहेंगे और निश्चित ही आने वाले समय में ओसामा एक अच्छे राजनेता साबित होकर मैं दावा के साथ कह सकता हूँ। चलिए, तो आपने देखा कि ये थे राजद नेता हरेंद्र सिंह पटेल जिनसे बातचीत हुई। इन्होंने भी सीधे तौर पर कहा कि देखिए, मोहम्मद शहाबुद्दीन से जो एक बार बात कर लेता था वो उनके फ़ैन हो जाते थे और कहीं ना कहीं साजिश के तहत उनकी जो एक मौत नहीं हत्या हुई है और उसकी न्यायिक जांच की भी इन्होंने मांग की कि राजद के जो भी नेता हैं वो मोहम्मद शहाबुद्दीन की मौत की न्यायिक जांच कराए ताकि पता चल सके कि कैसे उनकी मौत हुई है। और हिना साहब, ओसामा साहब को लेकर के जो चर्चाएं चल रही हैं, इन चर्चाओं पर हरेंद्र सिंह पटेल जो आरजेडी के नेता हैं, इनका कहना है कि यह जब हिना साहब सामने कैमरे पे आएंगी, वो जब तक कुछ नहीं कहेंगी तब तक कह पाना बेहद ही सब कुछ मुश्किल होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि उनकी पुत्री की शादी है अक्टूबर में और उसके बाद से जो इन लोगों का दौरा जब शुरू होगा उसके बाद से बिहार की जो सियासत है वो किस करवट लेगी, इसके लिए थोड़ा सा हमें इंतज़ार करना होगा। ऐसे ही तमाम अलग अलग नेताओं से एटीएन लाइव की टीम बात करती रहेगी, चाहे वो मोहम्मद शहाबुद्दीन से जुड़ा मामला हो या फिर बिहार की जो राजनीतिक सियासत है उससे जुड़े जो भी मामले हैं। तमाम खबरों को देखने के लिए आप ATNLive.in को सब्सक्राइब करें। हमारे सहयोगी समीर के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सिवान।